प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। कैसे हो आप सब। और मैं पास्टर राजा मसीह एक बार फिर आपके सम्मुख यीशु चंगाई सभा दिल्ली से अपनी डेली प्रार्थना नियम प्रार्थना के अनुसार जब हमने समय दिया है और एक दिन और ये प्रार्थना आएगी मेरे भाई मेरे बहनों। मैं फिर रिपीट करूँगा, एक दिन और प्रार्थना आएगी, उसके बाद परमेश्वर की अगुवाई में, ठीक है, यानी कि संडे तक ये प्रार्थना रात के 9:30 तक आएगी, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और आज की प्रार्थना मीटिंग आप जानते ही है कि प्रार्थना मीटिंग है आज की कारोबार और नौकरी। हालेलुया। तो जल्दी से मेरे भाई मेरी बहनों सब जुड़ जाइए प्रार्थना में और हम शामिल होंगे आज की विशेष प्रार्थना के लिए। जो नौकरी और बेरोजगारी जो जीवन में है या काम की आशीष नहीं है, तो जितने लोग जुड़ गए हैं उनको सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हेलो, आज कौन कौन उपस्थित है। प्रभु आपको आशीष दे। और कुछ बातें शेयर करनी है आपसे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, कुछ बातें आपसे शेयर करनी है और बहुत ज़रूरी है शेयर करना। तो पहले आप जुड़ जाइए, जितने लोग हैं वो आ जाइए, जितने भी व्हाट्सअप वाले हैं, फेसबुक वाले जितने भी लोग हैं वो सब आ जाइए सामने। आज कारोबार प्रार्थना, ब्लेसिंग प्रार्थना है, नौकरी और कारोबार प्रार्थना। हालेलुया। नौकरी की ज़रूरत, कारोबार खोलने की ज़रूरत, लॉकडाउन में कैसे आशीष पाए, कहाँ आशीष चली गई आपकी, क्या खो गई है, शैतान ने कहाँ आशीष ले गए आपकी, है ना। शैतान किस कोने में आपकी आशीष लेके आए, क्यों आशीष नहीं पा रहे, क्यों काम नहीं मिल पा रहा, क्यों नौकरी नहीं मिल पा रही, है ना। और इस लॉकडाउन में क्या परमेश्वर हमें तृप्त कर सकता है कि लॉकडाउन में हमें प्रभु आशीष दे सकता है ना। ये सारी बातें के लिए आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे और कमी घटी परमेश्वर जो आपकी लाइफ में है वो सब कमी घटी को दूर करेंगे। जो जितने भाई बहन हैं सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे भाई मैं आपसे ये आज एक बात कहना चाह रहा था। संडे तक ये प्रार्थना आप तक पहुंचेगी, क्योंकि संडे के पास है प्रार्थना आएगी। प्रभु ने चाहा टाइमिंग क्या होगी मैं आपको संडे की प्रार्थना में बताऊंगा। हालेलुया। संडे की प्रार्थना 9:30 बजे की प्रार्थना जो आएगी वो संडे तक आएगी है। उसके बाद जब परमेश्वर की अगुवाई जैसी होगी, मैं लाइव प्रार्थना के लिए मना नहीं कर रहा, लाइव प्रार्थना आज फिर 1 बजे तक प्रभु की अगुवाई है, लेकिन संडे के बाद, क्योंकि संडे के बाद थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, आगे क्या है ना। तो उस अकॉर्डिंग में हम और आप क्या करेंगे, प्रार्थना में शामिल होंगे। तो सबसे बड़ी बात है, संडे तक की प्रार्थना आपको 9:30 मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर की अगुवाई हुई तो प्रार्थना 9:30 बजे ही आएगी। लेकिन लाइव प्रार्थना आती रहेगी परमेश्वर के अकॉर्डिंग। संडे के बाद सोमवार से हो सकता है वो मिडनाइट आए या टाइमिंग चेंज हो या टाइमिंग चेंज ना हो, जो भी होगा मैं आपको संडे के 9:30 बजे सबको बता दूंगा। और कॉलिंग टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी, प्रार्थना टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी, काफ़ी चेंज हो जाएंगे संडे की इबादत में। मैं आपको साफ साबित कर दूंगा। जो हम शाम की इबादत करेंगे संडे की, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे आज भाई मेरे बहनों, आज आपकी जीवन से बहुत इंपॉर्टेंट संदेश प्रभु ने सुबह ही दिया था। देखो, रात को ही परमेश्वर मुझे बता देता है और वो चीज़ मैं आपको आपके आसपास रख देता हूँ, आपके पास वो चीज़ मैं कर देता हूँ। हालेलुया। ताकि आपके जीवन में घटी ना हो। हालेलुया। क्या कैसे प्रभु ने आज कल ही बता दिया था कि नौकरी और कारोबार ब्लेसिंग की प्रार्थना करना, क्योंकि इस समय ना कारोबार है नौकरी। लेकिन ये आशीष कैसे मिलेगी, ये नौकरी की आशीष, कारोबार की ना चलना है, चलना, इसको आशीष चाहिए, इसको चलने चाहिए, कारोबार में बरकत आनी चाहिए। कैसे आएगी, कैसे आशीष पाएंगे हम, आज ये परमेश्वर में बताएगा। और क्या लॉकडाउन में भी आशीष हम पा सकते हैं, इस पूरे संदेश के लिए आपको समय देना है परमेश्वर के पास। हालेलुया। तो बने रहे और बिल्कुल आप इधर से उधर ना हिले। ये आधा पौन घंटा हमारे और आपके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है। हालेलुया। इसी आधे घंटे में परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करना चाहता है जो अभी तक शैतान ने रोक रखे। आज वो दरवाजे खुलेंगे जो शैतान ने आपके दरवाजे बंद कर रखे, है ना। शैतान हमारे दरवाजे बंद करता है, पर उसे खोलेगा आज आपके दरवाजे जितनी बंद है। नौकरी नहीं मिल पा रही, अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ है, नौकरी नहीं मिल पा रही, वो सब कुछ आप आज खुलेगा अच्छी रेट में। तो आपसे फिर निवेदन करूंगा, वीडियो को देखते रहे, प्रार्थना की देखते रहे, ब्लेसिंग प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को आप अपने मोबाइल से शेयर करते रहे, ताकि
आपके जीवन में प्रार्थना है और आपके दूसरे के जीवन में प्रार्थना पहुँचे। तो मेरे भाइयों, अब हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हालेलुया आश्चर्य कर्म करे। मेरी प्रार्थना यही है। तो अब हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी आंख बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज प्रभु जी पिता ब्लेसिंग बिजनेस और जॉब्स ब्लेसिंग प्रेयर है पिता परमेश्वर। आज तो वो बात बताएगा पिता जो हमें नौकरी मिलने के लिए आसानी होगी, कारोबार चलने के लिए आसानी होगी। जो नहीं हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, सफलता नहीं मिल पा रही, काम है सब कुछ है लेकिन नहीं सफलता मिल पा रही, और उस सफलता को ये सब कर सके पिता। जो नौकरी वाले हैं, जो नौकरी चाहते हैं या जो बिजनेस खोलना चाहते हैं पिता, या बिजनेस खोल के ठप हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका और उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, नौकरी के लिए उम्मीद खत्म हो चुकी है, वो सारी बातें आप बताओगे पिता। धन्यवाद करते हैं। मेरा बोलना तेरा बोलना, पूरी मीटिंग अपने हाथ में लेना, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? और अब हम वचन में जाएंगे। आज का संदेश, आज का प्रार्थना जब भी करेंगे हम, पहले हम संदेश में जाएंगे क्योंकि बाइबल ही हमारा सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है हमारे जीवन के आशीष का। मेरे भाई मेरी बहनों, इस समय चाहे बहन हो चाहे भाई, चाहे गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो या किसी ने अप्लाई कर रखा हो, मेन बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पहली बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अपने पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने एजुकेशन पर कभी घमंड मत करना कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे नौकरी मिले ही मिलेगी, या मैंने इतने पैसे भर दिए, या मेरा माइंड अच्छा है तो मैं बिजनेस में सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। ये नहीं कहती बाइबल। अपनी बुद्धि और अपने आप को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। चाहे मैं खुद पास्टर हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मिनिस्ट्री में हो, चाहे कहीं भी, अपने आप को बढ़ावा नहीं देना है कि मेरे द्वारा ये काम मिलेगा, भाई मुझे नौकरी ऐसे मिल जाएगी, कहते हैं ना, अरे मैं ऐसे जाऊँगा ड्यू मिल जाएगा। नहीं, जब तक परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है, जब तक नौकरी नहीं मिल सकती। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, चाहे आप कितने खूबसूरत हो, कितने हैंडसम हो, शादी नहीं हो सकती, कुछ भी काम नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम अपने एजुकेशन में, प्रभु ने आपको आशीष दी, आप एजुकेशन वाले बन गए, आप डिग्री वाले बन गए, आपका हुनर बड़ा अच्छा है, आप कुक अच्छे हैं, आप खाना अच्छा बनाते हैं, आप मैकेनिक अच्छे हैं, आप इंजीनियर हैं, आपने बहुत अच्छी डिग्रियाँ ले रखी है, लेकिन जब तक परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है, यीशु मसीह की ब्लेसिंग हमारे पास नहीं है, तो हम पे आशीष नहीं आ सकती। और आप नौकरी भी कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, लेकिन जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तो आप 2 लाख कमा के खा नहीं सकते। 10,000 वाला आपसे अच्छा कमाई कर खा सकता है, लेकिन 2 लाख वाला आप और हम नहीं खा सकते। ये बात रियलिटी है, ये बाइबल बताइए आज। पहली बात, और जो ये सोच रहा है कि मैंने इंटरव्यू कर करके थक गया हूँ, मैं इंटरव्यू दे के थक गया हूँ, जॉब नहीं मिल रही और सारे मेरे अच्छे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं पास नहीं हुआ डॉक्यूमेंट में, जॉब में मैं हमेशा जॉबलेस रहा हूँ, जॉब नहीं मिल पा रही, या जिसने कारोबार खोला फेल हो गया और लॉकडाउन में भी फेल हो गए, आज उनके लिए भी प्रभु का खुशखबरी है आपके लिए। डरे नहीं, निराश ना हो, परमेश्वर आज के लिए वो काम करेगा जो बाइबल में है। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बिजनेस पाने का, बिजनेस का सफलता का और नौकरी पाने का बड़ा आसान तरीका बताऊंगा। चलना आपको है, मानना आपको है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करूंगा, बंधन टूटेंगे, आज नौकरी के लिए आशीष मिलेगी, कारोबार के लिए आशीष मिलेगी, बुद्धि ज्ञान, लेकिन हमें और आपको स्थिर आशीष के लिए वो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जीवन में हमें और आपको बाइबल को पहला हिस्सा मानना पड़ेगा, अपनी लाइफ का पहला केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। चाहे आप जॉब करने वाले हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो, चाहे आपने अप्लाई कर दी, चाहे कहीं भी हो, आप कारोबार से लेकर जॉब करने वाले हो, प्राइवेट से गवर्नमेंट तक, और कारोबार एक दुकान से लेकर एक फैक्ट्री, कंपनी तक, आप कोई भी हो, बाइबल से बढ़कर नहीं हो सकते, है ना, परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकती। तो आपको हमें जरूरत क्या पड़ेगी? बाइबल की ही पड़ेगी। जब कितने पढ़े लिखे क्यों ना बन जाए, बाइबल हमें और ज्ञान बनाती है। जब आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे और उसके बाद परमेश्वर की बात मानोगे और काम करोगे और कारोबार में जाओगे, नौकरी पे जाओगे, इंटरव्यू पे जाओगे, अभी तक आपको नाकामी मिली, अभी तक आप फेल हुए, अब नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आपको ये वादे परमेश्वर करने पड़ेंगे। जब आप ये वादे करोगे, यानी कि ये काम करोगे, बाइबल पढ़ोगे, तो क्या होगा? जब बाइबल पढ़ के आप कहीं भी जाओगे, बाइबल पढ़ के प्रार्थना करोगे, तो क्या होगा? देखिए, लिखा लेंगे मेरे साथ, यहोशू 1 और उसका 8 पद। यहोशू उसका एक अध्याय उसका 8 और 9 पद क्या कहता है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। पहली बात, चाहे कोई भी हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, डायरेक्टर हो और क्रिकेटर हो, कोई भी हो, आप कोई भी जॉब में हो, कोई भी बिजनेस में हो, प्रभु के दया के अनुसार, है ना, प्रभु की अच्छाई के अनुसार जो बिजनेस है, जो प्रभु के लिए है ना, उसमें हो आप,
आप जब प्रार्थना करोगे और आप बिजनेस खोलना चाहते हो और आप नौकरी करना चाहते हो, आपको मन चाहे नौकरी मिलनी चाहिए, आप ऐसी प्रार्थना करते हो, लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? आपको ये बात करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़कर व्यवस्था पे आपको ध्यान देना है। व्यवस्था का मतलब है कि हमें यादहीन परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर की स्तुति में रहना है। हमारे मन, हमारे तन में परमेश्वर की छवि होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके जीवते मंदिर है। हालेलुया। क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में, बाइबल में। जब आप कहोगे, आप मुझसे पूछोगे भाई बाइबल पढ़ने से काम का क्या मतलब, बाइबल पढ़ने से नौकरी का क्या मतलब, बाइबल पढ़ने से कौन सी आशीष मिलेगी? अगर ये सवाल आपके अंदर आया है अभी कि आप नौकरी की प्रार्थना कर रहे हो, ब्लेसिंग की प्रार्थना कर रहे हो, फिर वचन से क्या लेना देना? मेरे भाई, बिना वचन के मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाइबल की भविष्यवाणी है जो आपकी लाइफ में पूरी होगी। हालेलुया। बाइबल जो बताएगी मैं वही बोलता हूँ, है ना। और बाइबल में ही आपके आशीष का कारण है, बाइबल में ही सब कुछ छुपा हुआ है, बाइबल के बाहर कुछ नहीं है। प्रार्थना भी हम बाइबल के माध्यम से ही होकर करते हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसको उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। पहली बात, ठीक है। इसमें आपका राज छुपा है ब्लेसिंग पाने के, आशीष पाने के, नौकरी, संतान, सबके। जब आप ये काम करोगे, ठीक है, क्या लिखा है? क्योंकि अब आपके बारे में, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। सब काम, नौकरी पे जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे जा रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो। आज हमारी 2 प्रार्थना है, यानी कि बिजनेस और कारोबार, यानी कि आशीष, ब्लेसिंग की प्रार्थना। तो आप जब ये काम करके जाओगे तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यानी कि जहाँ आप काम करोगे, लॉकडाउन हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, आपके जीवन में कमी घटी जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जब प्रभु ने मैं नौकरी करता था, जब पूरे दिल्ली क्षेत्र में जहाँ उस टाइप की फैक्ट्री आती है, यानी कि उस टाइप की जो दुकानें, यानी कि उस टाइप की फैक्ट्री आती है, यानी कि एक जैसे होती है ना, जैसे कि कोई एक मान लो शैम्पू बना रहा तो काफ़ी शैम्पू की फैक्ट्री जो उससे रिलेटेड होगी, है ना। जो हमारी ब्रांच थी और भी जो थी, जो और वैसे माल बनता था, वो उसके मालिक हमसे कहते थे तुम ऐसा क्या करते कि तुम्हारे में ओवर टाइम कभी कम नहीं होता और हमारे में कभी लगता नहीं। यानी कि अकाल के दिन में भी प्रभु ने क्यों तिरक किया? जब हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही थी, हमारी फैक्ट्री में जब नया लगा तो घाटे में जाती थी, तो वहाँ का जो सुपरवाइज़र था वो मुझसे कहता, वो मसीह को नहीं मानता था, कि वो जानता था। उन्होंने कहा अपने पापा से कह के प्रार्थना करवा देना, हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है। और जब मैं लगा ही था, 2 महीने तक काम नहीं था, हमने लेट कर पैसे दिए मालिक ने हमें, है ना। बिल्कुल आज से 15 साल, आज से 10 साल पुरानी बात है। तो जब हमने प्रार्थना करी, जब हमारे पापा ने प्रार्थना करी कि इस पे इतना काम आए कि काम से उग जाए। और मेरे भाई, दुनिया में अकाल था काम का, इतना काम आया कि हम ये कहने लगे अब ऐसी प्रार्थना करो कि काम ना आए। थक गए थे हम, इतना आशीष दी परमेश्वर ने। हमारा मालिक खुद कहता था, हमारा बॉस कहता था, इतना काम, वो हंसता था, इतना काम तो कहीं नहीं है आज जो हमारी इस फैक्ट्री में है। ऐसा परमेश्वर ब्लेसिंग करता है जब हम प्रार्थना करते हैं। हमारे काम जब पढ़ेंगे, जब आप कहीं भी जाओगे, आपको प्रभु ब्लेसिंग देगा, क्योंकि आप प्रभावशाली होंगे, आपके काम सारे सफल होंगे। कैसे होंगे? जब हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हालेलुया बोलेंगे, है ना। क्या करेंगे? बाइबल में जब ध्यान देंगे। और जब आप कोई भी काम करो, परमेश्वर में क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बान दिल में हो जा, बहना का बह मत खा। आपका नुकसान हो गया, आपने कारोबार खोला, फिर फेल हो गए ना, आपने फैक्ट्री लगाई, बंद हो गई, आपने नौकरी पे गए, इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट होना पड़ा। क्या लिखा है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बान, यानी कि दोबारा खड़ा हो, दिल में हो जा, बहना खा। अब मत खाओ बहन, परमेश्वर बजाए। और तेरा मन कच्चा ना हो, बहुत कच्चा हो गया आपका मन ना, इंटरव्यू दे के और जॉब खोल के लॉस में आ गए, कर्जा चढ़ गया। आज परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर या तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आप काम करो, परमेश्वर के संग है। आप वादे परमेश्वर के करो, प्रभु के वादे को याद करो। आज जितने भी कारोबारी देख रहे हैं, खोलने वाले, प्लानिंग वाले, नौकरी वाले, सब ब्लेस होके जाएंगे आज की डेट में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों जाएंगे? क्योंकि देखिए बाइबल हमें जो बताती है वही हम कहते हैं। भजन संहिता, जब हम प्रभु का भय मानेंगे, पहले एक बात बाइबल पढ़ेंगे, तो उसके प्रभु का भय मानेंगे, पाप नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, है ना। ईमानदारी से काम करेंगे तो क्या लिखा है? भजन संहिता 128 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। ठीक है, क्या ही धन्य है जो उसके मार्ग पर चलता है। आप काम करने वाले, जॉब करने वाले, इंटरव्यू देने वाले, कोई भी देख रहा है, ठीक है,
आज वो ब्लेसिंग पा के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? जब आप भय मानेंगे। फिर लिखा हुआ दूसरे आयत, वचन संहिता 128 की दूसरे आयत में क्या लिखा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, यानी कि आपकी कमाई कर्ज में नहीं जाएगी, आपका कारोबार घाटे में नहीं जाएगा। आप जॉब करोगे और आप अपनी कमाई को खुद खाओगे। आप अभी आपके पास नौकरी भी है तो अपनी कमाई को खुद नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? आधी कर्ज में जाती है, आधी बीमारी में जाती है, या आधी आपके, अगर आप ऐप कर रहे हो तो सारे ऐप में चली जाती है। जब आप प्रभु का भय मानेंगे तो आपकी कमाई आप खुद खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। आप अपनी कमाई खुद खाओगे। हालेलुया। पराया नहीं खाएगा, यानी कैसे? लूटेगा नहीं, धोखा नहीं होगा आपके साथ। अपनी कमाई, निश्चय अपनी कमाई खाएंगे, है ना, यानी कि आपको फ्रॉड नहीं होगा, कोई आपको धोखा नहीं दे के खाएगा। आप अपनी कमाई खुद खाओगे जब प्रभु का भय आएगा। भय बाइबल पढ़ने से आता है। हालेलुया। क्या लिखा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। धन्य का मतलब है तो आशीर्वादी होगा, तो आशीष, तो ब्लेसिंग पाया हुआ होगा, है ना। कब पाएंगे हम? आज जब हम प्रभु के वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज जितने भी नौकरी वाले हैं, आज प्रभु के वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज अपने काम करें, इंटरव्यू दे, आगे बढ़े, लॉकडाउन की चिंता ना करें। परमेश्वर अकाल के दिन में तृप्त करने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अकाल के दिन में तृप्त करेगा। वचन में पढ़ के सुनाऊंगा आपको। प्रभु ने अभी भी वचन दिया। एक वचन और देखेंगे हम, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 6 पद। नीति वचन उसका 3 अध्याय 6 पद। क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना। कभी कभी हम और आप क्या करते हैं? बड़ा जल्दी से अपने दिमाग से बुद्धि से अपने आप से काम करते हैं ना। लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु हमें कुछ और करने देता, हम कुछ और करते हैं। हो सकता है जो नौकरी आप चाह रहे हो परमेश्वर के अकॉर्डिंग वो नौकरी आपके लिए ना हो, उससे बढ़कर नौकरी हो, उससे हटकर नौकरी हो, है ना। तो प्रभु को आप समय दें और प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, भय माने, प्रार्थना करके जाए। प्रभु आपको आपकी मन चाहिए नौकरी या प्रभु की दी हुई नौकरी आपको देगा। अगर आपके पास 50,000 की नौकरी नहीं है, आपके पास 20,000 की नौकरी प्रभु आपको देता है, उदास ना होना, परमेश्वर उस पर ही मल्टीप्लाई करेगा। यीशु मसीह ने भोजन खिलाने, रोटी खिलाने के लिए 5 रोटी 2 मछली को चुना था, 20,000 रोटी को नहीं चुना था। उसी प्रकार आपकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए आपके थोड़ा सा पैसा ही आपके जीवन में बड़ा अनुग्रह लाएगा। हालेलुया। सब कुछ लाएगा। परमेश्वर बहुत महान है मेरे भाई मेरे बहनों। आज वही चीज़ है, अकाल के दिन में भी परमेश्वर में तृप्त करेगा। कल मैं आपको सुनाया ना, अभी मुझे तृप्त करा अकाल के दिन में, प्रभु आपको भी अकाल के दिन में तृप्त करेगा। दुनिया के लिए मार्केट बंद हो सकती है, दुनिया के लिए सब कुछ बंद होता है, आपके लिए नहीं बंद होगा। याद करो उस विधवा को जब प्रभु ने उसे 3 साल तक भरपूर खिलाया, छोटा सा तेल और आटा को परमेश्वर मल्टीप्लाई कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। वही है मल्टीप्लाई करने वाला। हम सोचते हैं हमारा कर्जा उतरेगा, हमारी ब्लेसिंग मिलेगी, बड़ी चीज़ से क्या करेंगे? बड़ी चीज़ से परमेश्वर छोटी सी में आशीष देने वाला है। हालेलुया। वो थोड़ी में ही बड़ी करने वाला है ना। तो इसलिए अभी में एक वचन और पढ़ेंगे हम, जो प्रभु ने अभी वचन दिया, यशायाह 58 और उसका 11 पद हमारे आपके लॉकडाउन के लिए है। इस समय लॉकडाउन आर्थिक तंगी के लिए है। ये वचन जो कहते हैं कि आर्थिक तंगी है, ब्लेसिंग नहीं मिल सकती, गलत है वो लोग। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं। देखिए क्या लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डी को हरी भरी करेगा। क्या करेगा? तृप्त करेगा। तृप्त का मतलब समझते हो आप? तृप्त का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह खाना खाना, बहुत अच्छी तरह से तृप्त हो जाना। एक होता है जैसे कि आपको 5 रोटी की भूख है और आपके पास 1 रोटी है, तो आप उसमें गुजारा कर लेंगे, तृप्त नहीं होंगे, भूखे रह जाएंगे। चलो आपके पास 4 रोटी भी है, फिर भी आप कहोगे मुझे तृप्त नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खाना है और खाना भी अच्छा है, मन चाहा खाना आपको मिला है, आप खा के क्या करोगे? आज मेरी आत्मा संतुष्ट हुई, मैं तृप्त हो गया। यानी कि एक भरपूरी खाना है ना, कहते हैं ना भरपूर खाना, क्या आत्मा खुश हो गई, वो प्रभु आपको देगा। आज क्या लिखा? अकाल के दिन में, लॉकडाउन में भी
कोरोना वायरस के समय भी प्रभु आपको तृप्त करेगा। कैसे? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डी को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। वो है परमेश्वर। हम परिस्थिति को ना देखें, हम इधर उधर ना देखें, तो हम नेगेटिव आ जाएगा, फिर कहेंगे जैसे ही भाई कोरोना की मार वैसी हमारी मार। नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो अकाल के दिन में तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आज मैं प्रार्थना उनके लिए भी करूँगा जो फैक्ट्री बंद हो गई है, जो डेड हो गई है, और शायद आपको ऐसा लगता है कि अब खुल नहीं सकती, अब काम खुल नहीं सकता, अब सब कुछ फिनिश हो चुका है, अब नौकरियाँ नहीं मिल सकती, आप लाइफ में कर्जा नहीं उतर सकता, अब आशीष नहीं आ सकती। उसके लिए वचन पढ़ूंगा। निकालो मेरे साथ यूहन्ना 11 लाजर की मृत्यु के डिपेंड है। यूहन्ना 11 लाजर की मृत्यु को दिखाता है। यहाँ पे आप कहोगे लाजर की मृत्यु से हमारे काम, हमारी नौकरी पे क्या उसका मेल। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का मेल कहीं भी हो सकता है। लाजर की मृत्यु से आज आपके कारोबार का बहुत बड़ा मेल प्रभु करवाएगा। कैसे? हम यह जानते हैं, यूहन्ना 11 आप और हम पढ़ चुके हैं। लाजर मर चुका है, 4 दिन हो गए मरे हुए। प्रभु ने यीशु मसीह ने आवाज़ दी, लाजर बाहर आ गया। 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया, 4 दिन का मरा हुआ इंसान बाहर आ गया। यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर, परमेश्वर के सामर्थ्य से वो बाहर आ गया। 4 दिन का मुर्दा मरा हुआ वो बाहर आ गया, जिसमें बदबू आने लगी थी, जिसमें लोग सोचे थे अब ये फिनिश हो चुका है। मेरे भाई मेरे बहनों, एक गवाही बताता हूँ। इस संदेश को क्यों मैं दे रहा हूँ? एक गवाही है। एक जगह पे एक पास्टर ने गाड़ी लेनी थी, वैन लेनी थी, और उस पास्टर ने वैन लेनी थी सेकंड हैंड, 60-70 हज़ार पुरानी वैन। उनके पास 30,000 रुपये थे। 30,000 रुपये थे, 60,000 की गाड़ी लेनी थी, लेकिन वो नहीं ले पाए। प्रार्थना करी, नहीं हुआ। प्रभु ने एक मन में डाला कि एक उनके दोस्त जो वो भी प्रभु के दास थे, उन्हें कहा जाके उनको कुछ कपड़े पहना दे, यानी कि कपड़े पहना दे। उन्हें 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, एक दास जिसको गाड़ी लेनी है, 30,000 उनके पास है, उसमें से 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर देते किसी और दास के पास जाकर, प्रभु का कहना मानकर। बचे उन पर 20 से 25 हज़ार रुपये। प्रार्थना करते थोड़ा सा और उसमें बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रार्थना करते गाड़ी नहीं आ पाती। 3-4 महीने बीत जाते हैं। सडनली उन पे कॉल आती है ये आती है कि भाई एक परिवार मिलना चाह रहा है आपसे प्रार्थना के लिए, जिसको गाड़ी लेनी है। उन प्रभु के दास के पास एक परिवार आता है। कुछ मैं गवाही भूल चुका हूँ, लेकिन जितनी यादें उनको बताऊँगा, मिस प्लेस से तो क्षमा करना। 3-4 लड़के होते हैं, परिवार होता है। उनकी फैक्ट्री जो 4 साल से बंद थी, आज उनको खोलने के लिए प्रभु, उनको पता चलता है कि प्रभु से ऐसा होता है। अन्य जाति लोग थे, आते हैं पाशा जी उनके पास बैठते हैं कि पाशा जी मेरी फैक्ट्री बंद करो। वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करके उनको उस फैक्ट्री पे ले जाते हैं। उस फैक्ट्री में जाते हैं, वो बंद पड़ी होती है। वो कह रहे हम खोलना चाहते, इसे खोल रहे हैं, ये फैक्ट्री हमने खरीदी है, बंद फैक्ट्री से हम खोलना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं, हमें लॉस हो चुका है, फिर भी आप प्रार्थना करना। वो प्रार्थना करते वो यही वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 11 क्या कहते हैं? पिता जैसे आपने लाजर को जिंदा करा, वैसे इस फैक्ट्री को जिंदा करा। ये कह के प्रार्थना करके ब्लेसिंग करके उस फैक्ट्री को ब्लेस करके आ जाते हैं। वो फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई थी 4 साल से, काम करते, जब काम शुरू करते 4 साल की इनकम प्रभु उनको 6 महीने में देता है। इतना काम करता है, इतना काम उनको नहीं पता। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन थी गाड़ी नहीं आ पाती। पाशा जी उनकी प्रार्थना से फैक्ट्री चल गई, लेकिन अपनी प्रार्थना से गाड़ी नहीं आ पाई। आप कहोगे एक 60,000 की गाड़ी 70 की प्रभु ने कोई मांगी नहीं, लेकिन प्रभु बहुत प्लानिंग करता है ना। 6-7 महीने बाद वो पूरा परिवार उनके पास आता है। वो परिवार उनके पास आता है सामान लेकर खुशी के साथ, कहता है पाशा जी आपने जो प्रार्थना की थी, प्रभु ने इतनी ब्लेसिंग करी, वो 6-7 महीने की फैक्ट्री ने 4 साल की पूरी इनकम को रिटर्न कर दिया, पूरा कर्ज उतार दिया। प्रभु ने हमारे मन में डाला कि आपको एक गिफ्ट दें। वो फैक्ट्री वाले कहते हैं प्रभु ने हमारे मन में डाला कि हम आपको एक गिफ्ट दें, ये मन में डाला, और इसलिए हमने प्रार्थना करी, तो प्रभु ने और फैक्ट्री में आशीष दी। वो कहते हैं आप बाहर मेरे साथ चलना, बाहर आपका गिफ्ट है। वो इंसान, वो परिवार उनको बाहर ले जाता है, पाशा जी को जब बाहर ले आता है तो न्यू ब्रांड गाड़ी 7.5 लाख की उनको गिफ्ट देता है परिवार। हालेलुया, ये वही वचन है। यानी कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है।
आज वही वचन आपके लिए है। जितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, जितनी लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हैं, जो देखने वाले हिम्मत हार चुके हैं, आज पूरी इस प्रार्थना में इस लाजर का निशान इसलिए करा जब प्रभु लाजर को ज़िंदा कर सकता है, जब परमेश्वर लाजर को आवाज़ देके बाहर ला सकता है, आपकी बंद फैक्ट्री भी परमेश्वर खोल सकता है, आपका बंद बिजनेस भी परमेश्वर खोल सकता है, आपका बंद रोजगार भी परमेश्वर खोल सकता है, आपके शराब पाप को भी हटा सकता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष बरकतें। तो मेरे भाई जो बिजनेस और कारोबार वाले लोग हैं, जो भी वो सामने आइए। जितने भी कारोबार और बिजनेस वाले लोग हैं या कारोबार करना चाहते हैं या कर रहे हैं या नौकरी पे या नौकरी करना चाहते हैं, वो सामने आइए सारे जने, वो सारे जने सामने आइए। जितने भी कारोबार और बिजनेस वाले लोग हैं वो सामने आइए और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, ठीक है, क्योंकि आज स्पेशल प्रार्थना है कारोबार यानी कि बिजनेस और जॉब ब्लेसिंग के लिए। आज जितने भी ब्लेसिंग वाले हैं, ठीक है, अपने अपने काम अपने नौकरी के मन में लेके प्रार्थना करेंगे। मैं आपकी नौकरी नहीं जानता, मैं आपको काम नहीं जानता, लेकिन प्रभु से वादे करेंगे, पिता मेरे काम पे आप कहोगे कि मैं अपने ढंग से काम सही करूं, अपनी नौकरी पे सही ईमानदार हूं। देखो, ईमानदार और वफादार आपको बनना है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा। हिम्मत मत हारो मेरे भाई, लाजर को ज़िंदा करने वाला परमेश्वर है, वह आपके कारोबार को ज़िंदा कर सकता है। जब मैंने गवाही दी है लाजर वाली, तो अब आप क्यों हिम्मत हार रहे हो? हिम्मत कोई ना हारे आज हिम्मत कोई ना हारे। परमेश्वर लाजर का वचन इसलिए दिया है, जो हिम्मत हार चुके हैं, जिस परमेश्वर को आप मानते हो लाजर को ज़िंदा कर सकता है, आपको भी कर सकता है। लाजर वाले ये सोच रहे थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आज आप भी सोच रहे सब कुछ हिम्मत हार गए, सब कुछ हार चुके हो। परमेश्वर बहुत है, ठीक है। तो जितने भी हैं लोग देखने, बिजनेस वाले लोग, आप सामने आइए, ठीक है, बिजनेस वाले सामने आइए और मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम बिजनेस नौकरी जो भी करना चाहता है, प्लानिंग जो भी है, सामने की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। पिता परमेश्वर, इस समय लोग पिता, मैन वुमेन, बहनें भाई, बिजनेस नौकरी करने वाले, प्लानिंग करने वाले, आगे बढ़ने वाले, या जिनकी नौकरी आज चली गई, या जिनका रोजगार छिन गया है, या पिता परमेश्वर लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण, या जिनकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, जो दुकान बंद हो चुकी है, कारोबार बंद हो चुका है, या जो खोलना चाह रहे हैं, यानी कि हर तमाम वो लोग जो इस समय तेरे सामने बैठे हैं पिता परमेश्वर, विश्वास से पिता तेरे सामने आँख बंद करके और अपने मन में अपनी नौकरी, अपने कारोबार के लिए सोच रहे पिता। पहले मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए पिता, जिनका कारोबार बंद हो चुका है, जिनकी नौकरी जा चुकी है, वो उम्मीद हार चुके हैं पिता। आज वो उम्मीद को तू जिंदा कर दे, आज उन नौकरी को जिंदा कर दे, आज उन कारोबार को जिंदा कर, जैसे आपने लाजर को जिंदा करा था। आज सारी ऐसी नाउम्मीद प्रभु यीशु के सामने अंदर से चले आए, और मरे हुए बिजनेस को मैं जान डालता हूँ यीशु, सिर्फ तेरे नाम से, हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। मरी हुई नौकरियों पे मैं जान डालता हूँ द नेम ऑफ जीसस। पिता, ये वही लोग हैं, ये वही गवाही दे आज जो कह रहे हिम्मत हार चुका हूँ, आज जो कह रहे कि अब नौकरी नहीं मिल सकती, आज जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, आज वही लोग कहे पिता ने भरपूर आशीष दिए, नौकरी की आशीष, ब्लेसिंग पिता परमेश्वर कारोबार के। पिता मैं प्रार्थना करता उनके लिए जो अपना इंटरव्यू दे चुके हैं पिता, उनके लिए नौकरी की खुशखबरी आने पाए पिता, इस लॉकडाउन में वो आशीष पाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बिजनेस वालों के लिए जो पैसा लगा चुके हैं पिता, उनका सारा पैसा जो लॉस में जाता है वो डबल मुनाफे में आए पिता, दुगनी आशीष देना पिता हर कारोबारी को, हर बिजनेस वाले को। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो कारोबार खोलने की सोच रहा है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, जो सोच रहा है कि मैं अपना पैसा कारोबार लगाने की डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। जो भी काम करोगे परमेश्वर आपके साथ है। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस पिता, इनके हाथों का उनको दृढ़ करें। जो भाई बहन अपना इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, यानी कि सोच रहे हैं वो जा सकते हैं। अब पिता परमेश्वर बेधड़क होके जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्रभु जी इनका नाम सर्वोत्तम होने पाए पिता। हर एक नौकरी वाले को, हर एक कारोबार को, चाहे वो अब कर रहा है या कर चुका है, हिम्मत हार चुका है, ये करने वाला है, तमाम इन भाग विभाग को, बहनें या भाई, दोनों में से कोई भी क्यों ना, कोई भी परिवार का हिस्सा है, प्रभु आज वो आशीषित पा रहा है। और मैं आज लॉस की आत्मा, यानी कि नुकसान की आत्मा, निराशा की आत्मा, जो शैतान ने बंद कर रखी है वो सारे दरवाजे, पहली बात मैं सारे दरवाजे वो बंद करता हूँ, शैतान ने खोल रखे। नुकसान की आत्मा, लॉस की आत्मा, कर्जे चढ़ने की आत्मा, नौकरी ना मिलने की आत्मा, रिजेक्ट होने की आत्मा, यानी कि ये सब दरवाजे हैं, मैं सारे दरवाजे बंद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता मैं खोलता हूँ इनकी ब्लेसिंग के दरवाजे, जो शैतान ने बंद कर रखे, खुल जाए यीशु के सामर्थ्य में पिता।
तरक्की के दरवाजे, इंटरव्यू के कॉलिंग के दरवाजे, जॉब लगने के दरवाजे और नुकसान के दरवाजे बंद हो जाए, प्रॉफिट के दरवाजे खुल जाए पिता, लाभ के दरवाजे खुल जाए, बिजनेस में मुनाफा के दरवाजे खुल जाए और बढ़ोतरी के दरवाजे खुल जाए और उन्नति के दरवाजे खुल जाए, प्रमोशन के दरवाजे खुल जाए पिता, तरक्की के दरवाजे खुल जाए, हालेलुया, उन्नति के दरवाजे खुल जाए, डबल मेशन आ जाए पिता, परमेश्वर संपन्नता आ जाए पिता, पूरी उन्नति आ जाए पिता, पूरा इनको लाभ मिल सके पिता। जो काम करने वाले हैं पिता, उनके जीवन में कोई गलती खता ना हो पिता। प्रभु आज एक एक को टू ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम, अपनी आशीष को रिसीव करें, अपनी आशीष ब्लेसिंग को हर एक इंसान को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता। और बैरी को मैं डांटता हूँ यीशु के सामर्थ्य में पिता, जिनका पैसा दवाई में जा रहा है, जो नौकरी, अब मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने अभी याद दिलाया, जो काम तो कर रहे हैं पैसा खा नहीं पा रहे, जो नौकरी तो पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे पिता, इनका पैसा दवाइयों में ना जाए, नुकसान में ना जाए और वेस्ट में नहीं जाए, क्योंकि प्रभु जी इन्होंने तेरा हिस्सा नहीं दिया पिता। आज जितने कारोबार है पिता, वो तेरा हिस्सा तुझे दे पिता, जितने नौकरी वाले वो तेरा हिस्सा जो छुपा के बैठे पिता वो दे, ताकि बड़ी ब्लेसिंग पा सके, हालेलुया, प्रेज ऑफ द नेम, ताकि इनका पैसा दवाई में ना जाए, वेस्ट मनी ना हो पिता। और जो काम करने वाले उनके मजदूर छोड़ के चले गए पिता, उनको इंतजाम करें और ब्लेस कर पिता। अकाल के दिन में उनको तृप्त करना है आपको, ये अकाल के दिन में तृप्त वाले लोग हैं, हर लोग जो इस समय प्रार्थना को देख रहा है, ताकि आपका हिस्सा आपको दे और अपनी ब्लेसिंग दुगनी ब्लेसिंग के पा सके। फिर एक घर में सबके साथ हो, पैसा जो तेरे ओर से आता है उसमें दुख नहीं मिलाता पिता, ईमानदार बने, झूठ ना बोले और पहला दर्जा तुझे मिले पिता। इन्होंने जो अपनी आज तुझसे प्रार्थना करिए, तेरा वचन पढ़ेंगे, भय मानेंगे, तेरी प्रार्थना करेंगे और तुमको डबल मैशन देगा, डबल उन्नति करेगा। आज मैं धन्यवाद करता हूँ, आज तूने शराब, बीमारी सबको हटाया, रुकावट को हटाया, निराशा को हटाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इनकी मैं आंखों में खुशी के आंसू है पिता, क्योंकि आज तूने इनकी प्रार्थना सुनी, आज मरता हुआ इंसान को जिंदा कर दिया, उस नौकरी उस कारोबार को तूने आज अपने हाथों से छूकर ब्लेस कर दिया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते पिता, हर एक देखने वाला ब्लेस पाए, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। इस प्रार्थना को प्रभु ने सुना और रिसीव आप करें, अपनी ब्लेसिंग को खोए नहीं, अपनी आशीष को खोए नहीं, ईमानदार है, वफादार रहे परमेश्वर के प्रति और अपने मालिक, अपने नौकर, अपने मजदूर के प्रति ईमानदार रहे, वफादार रहे, आप आशीष पाओगे, आपका पैसा दवाइयों में इधर उधर नहीं जाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर का सब परमेश्वर को दे। आपकी ब्लेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है जब आप बीज बोते हैं, जब आप काटते हैं, आप बीज बोना सीखें। अगर आप बीज बोते हैं तो अच्छी बात है, आप डबल काटोगे, नहीं बोते, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यीशु चंगाई सभा में देना चाहता हूँ ताकि इस भवन में भी परमेश्वर की भोजन वस्तु रहे, अगर आपके मन में है ये बात तो आप कांटेक्ट करें, इस छुपाए नहीं, डरे नहीं कि नहीं मैं दूंगा तो गरीब हो जाऊंगा, नहीं, ये परमेश्वर ने आज आपके ब्लेसिंग को डबल ब्लेसिंग में कहा है। अगर आप अपने इस कान से सुनोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि हम ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, हम देंगे तभी पाएंगे। इस प्रार्थना को परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप अपने बीज को यीशु चंगाई सभा में दोगे, क्योंकि अकाल के दिन में भी परमेश्वर आपको तृप्त कर रहा है और आपका दिए हुए दान से इस जगह भी तृप्त होगी। हालेलुया, फैसला आपको है, आशीष आपको मिले, यही हमारी प्रार्थना है। लेकिन आशीष के बीज आपको बोना है। अगर आप बोने को तैयार है, अब आप आशीष पाने को तैयार है, अब कारोबार में डबल आशीष पाने को तैयार है, तो आप अकाउंट नंबर ले सकते हैं, फ़ोन पे नंबर ले सकते हैं, गूगल पे यानी कि ऑनलाइन नंबर ले सकते हैं, यह आपका फैसला है। मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करें या टेक्स्ट मैसेज करें, या फिर आप जैसे भी चाहें मुझसे वो अकाउंट नंबर ले सकते हैं और उसमें अपने इच्छा के अनुसार आप बो के देखें। मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के वो आशीष पाओगे इस अकाल के दिन में कि आप हैरान हो जाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। सुनकर अनसुनी मत कर देना, सुनकर अनसुनी मत कर देना। कल को फिर हम ये मत कहना भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी नौकरी नहीं मिल रही। परमेश्वर ने आपको हल दिया है नौकरी और ब्लेसिंग पाने का। प्रभु आपको आशीष दें। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहनों, ब्लेसिंग प्रार्थना है, दोगे बीज बोगे तभी काटोगे। मैं जब बोलता हूँ ये बात, जब मेरा प्रभु मुझसे कहता है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं दोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ब्लेसिंग रुक ना जाए इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। जो मेरे व्हाट्सअप वाले हैं या मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर है और मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप फेसबुक मैसेज कर सकते हैं। जिसको परमेश्वर ये सोचे कि मुझे आशीष पानी है वो आगे बढ़े, आशीष पाए। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।
आशीष बहुतायत से आपके द्वार पे आ रही है, रिसीव करें। ब्लेसिंग इतनी आ रही है आप संभाल नहीं पाओगे, डबल ब्लेसिंग आ रही है। प्रभु का दास जो बोलता है, जो प्रभु से सुनता है, ऐसे बात नहीं कहता है। फैसला आपको है, ब्लेसिंग लेनी है या नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।